एटा में 1 घंटे के दौरान 2 धमाके। मलाखिलाबाद में इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया। दूसरा धमाका जीवनी के इलाके कोसर बाजार के करीब हुआ। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। More than 50 people have been killed in 2 separate bomb attacks in Pakistan. आप ये सोचिए कि टाइम वो आ गया है कि खुदकुश बमबार कहीं पर भी दाखिल हो सकते हैं। तालीमी इदारे भी महफूज नहीं है और कहा जा रहा है कि अब BLA की तरफ से कुछ ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं और वो यहाँ पर हमले करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 मंथ उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, उनकी शायद बात नहीं मानी गई और अब जो उस तरीके से BLA या जो भी वहाँ के लोग हैं वो ये चीजें करते नजर आ रहे हैं। कोयटा में धमाके की आवाज सुनी गई है। पुलिस धमाके की जगह का तयन कर रही है। 24 घंटे में 34 हमले बड़ी चीज है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये लॉलेसनेस बताता है कि क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इसे डील करती है। आर्मी घबराई हुई है उस एरिया में जहां पे ऑपरेशन हुआ था, अभी तक नहीं घुस पाई। हालांकि जय हिंद दोस्तों, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही सही कहावत कहे हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान के ऊपर वही सब लागू हो रहा है। पाकिस्तान ने आतंकी फैक्ट्री जो लगाई है, आज वही आतंकी फैक्ट्री उनके लिए आतंक बन गया है। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो आतंकी फैक्ट्री अब इन्हीं के लिए काल बनती जा रही है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहां पर तालीमी इदारे भी महफूज नहीं है और कहा जा रहा है कि अब BLA की तरफ से कुछ ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं और वो यहाँ पर हमले करेंगे। तो देखिए, फिर कहां पर क्या महफूज है, कहां पर हमले नहीं होंगे? सवाल ये बनता है क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल और उसकी यूनिवर्सिटीज अगर वो महफूज नहीं है तो फिर कहां पर हिफाजत का जिम्मा है, किसकी जिम्मा है? तो मसला ये है कि जो खुदकुश बमबार होता है, आप जानते हैं उसका, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसको कैसे रोका जा सकता है। और इससे पहले ऐसी, ये तो देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इससे पहले ऐसे इदारों पर हो चुके हैं हमले कि जहां पर कोई हमले का तस्वुर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी के ही इदारे थे जहां पर हमले हुए। तो अगर उन इदारों पर हमले हो चुके और कुछ हमले हो चुके, तो फिर इन तालीमी इदारों को कैसे इनकी हिफाजत की जा सकती है? लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जितना मजबूत अंदर से मुल्क हो उतना ज्यादा आसान होता है अपने मुल्क का ग्लोबली केस बिल्ड करना। जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची हो, जब मुल्क के अंदर इकोनॉमी कमजोर हो, जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल चीजें ठीक ना हो, जब सियासतदान लड़ रहे हों, तो जो पाकिस्तान का एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, जो बैरून मुल्क हैं, वो पाकिस्तान का क्या केस बिल्ड करेंगे? इंडिया के एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को तो इंडिया का केस बिल्ड करना बड़ा आसान है इन मैनी वेज कि जी इकोनॉमी 7% पे ग्रो कर रही है। जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेबल लीडर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पसंद करती है। हर ग्लोबल लीडर इंडिया जाना चाहता है। जब इंडियन डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के सामने जाते हैं तो लोग उनको बड़ा वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को तो लोग देख के परेशान हो जाते थे और उनको था कि यार ये क्या कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज ना कर दे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। बलूचिस्तान की अगर बात करें, बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है। 60 दिन का बलोच जो उनसे लोग थे, मतलब जो अपने राइट्स के लिए इस्लामाबाद के 60-61 दिन का उन्होंने धरना दिया, वो उनके मुतालबात नहीं पूरे हुए, वो वापस गए हैं। तो वहाँ BLA अटैक कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं बलूचिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे माय सिटी में ये कौन कर रहा है? इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरी तो राय यही है कि जो भी हो रहा है बहरहाल गलत हो रहा है। ये कि जो अभी जो है, मतलब जिसके हाथ में है, जो हुकूमत है, उसे ये चीजें देखनी चाहिए। ये हो रही है, क्यों हो रही है? ऐसे ही है, नाजायज हो रही है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि भाई देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी हो। क्या हम इल्जाम लगा देते हैं दूसरे कंट्रीज पे? आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को उनके अगर हक नहीं मिल रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट है या हमारे कंट्री? बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, मिसाल देता हूँ, अगर हमारा घर है तो जब तक हमें इजाजत नहीं देंगे किसी को घर में इंटर होने की, तो कोई नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकता। प्रेस रिलीज में लिखा है
BLA and the whole Baluch nation are protectors of Baluch women, and BLA will go to any extent to defend Baluch national honor. मतलब बलूच महिलाओं के साथ जो सलूक हुआ उसका बदला तो लिया उन्होंने, और बदला कैसे लिया? पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पे आ गई। साथ में ये भी बता दिया पूरी वर्ल्ड को कि कितनी पावरफुल है ये आर्मी, जिसके पास पाव किलो के बॉम्ब पड़े, यूज हो सकते थे। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये इमरान खान की शादी के लिए ही रखा है, सही बोला, यूज कर सकते थे, कहीं तो करते, कभी तो करते। आपके पास इतनी क्राइसिस आई, आपने यूज नहीं किया। लेकिन किस चीज के लिए रखा है? उसने ये भी बोला हम ये दिखाना चाहते थे, BLA ने बोला हम ये दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हम BLA अकेले ही पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पे ला सकते हैं। 2 दिन तक पाकिस्तानी की आर्मी का कंट्रोल खत्म हो गया था उस इलाके से, सिर्फ हमारा वहां राज था। हम उधर से हट गए, हमने अपना काम कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं, BLA ये बोल रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस या देश जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई और भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हो तो हमारे साथ आ जाए। हम रोना रोते हैं फलस्तीन का, हम रोना रोते हैं बर्मा का, हम रोना रोते हैं इंडिया में पता नहीं कौन कौन से इश्यूज का रोना रोते हैं। अपने घर में जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे लाहौर में बलूचिस्तान, पहले देखे ना, फिर बाद में और दूसरे के घरों में जाके हम टांग अड़ाते हैं, उधर ना हम कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि फलस्तीन के लिए हमारी गवर्नमेंट इस लायक है कि कुछ कर सकती है? नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके एक पाले हुए कुत्ते हैं, कह लो कि उनकी खा रहे हैं ना। कोई यहाँ पर इस्लाम का कोई ऊपर क्या लो कोई बड़ी इंसानियत को नहीं, इंसानियत का नहीं, बिल्कुल। अच्छा, क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने आ रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सब कुछ आंखों से देखकर भी बंदा अगर चुप रहे या ना कुछ करे तो फिर वो बंदा मतलब वहाँ पर क्या कर सकते हैं? बलूचिस्तान का जो इशू है, या बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान की बात करें, वो रेत की तरह इस टाइम जितनी मुट्ठी दबाई जाएगी, जितना उन्हें दबाया जाएगा, रेत उसी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से निकलती है, गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकलता नजर आएगा। यहाँ पे हमें गौर करने की जरूरत है।